अस्सलाम वालेकुम मेरी लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से उसको गुजार रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट अपनी गुफ्तगू में आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह अब हम बाकायदगी से मुख्तलिफ़ किस्म की नफसियाती बीमारियों, अलामतों और मसाइल के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज भी मैं एक बहुत ही अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा और इस बीमारी को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी शकूक व शुबहात की बीमारी। ठीक है। इसको सोचों का मर्ज़ भी कहते हैं और इसको दिमाग में ख़यालात के फंस जाने का मर्ज़ भी कहते हैं और इसको तवाहमात या वहम की बीमारी भी कहते हैं। ये हमारे माशरे में वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। इस बीमारी का जो सबसे अहम अलामत है ना, वो ये है कि कोई एक ख़्याल इंसान के दिमाग में फंस जाता है और वो रील की तरह चलता रहता है और वो ख़्याल उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होता कि जब इंसान उस ख़्याल के ऊपर अमल नहीं कर लेता। और जब अमल कर लेता है तो वो थोड़ी देर के लिए वो ख़्याल रुक जाता है, लेकिन वो उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे दिमाग में एक ख़्याल फंस जाता है कि जी मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, तो इंसान अपने हाथ को बार बार धोता है, लेकिन धोने के कुछ देर के बाद फिर यही ख्याल दिमाग में आ जाता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। इसी तरीके से एक और वहम दिमाग में आ जाता है कि मैंने पता नहीं घर से निकलते हुए लॉक को चेक किया है या नहीं। तो वो बार बार लॉक को चेक करना और उसको दोबारा फिर जाना, फिर चेक करना, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को बार बार चेक करना कि क्या ये मैंने काम किया है या नहीं किया, या इसी तरीके से बार बार चीज़ों को गिनती करके देखना कि मेरी गिनती सही है या नहीं है, मैंने चीज़ें तरतीब से रखी हैं या नहीं। या बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि उनके कमरे की तरतीब या उनके टेबल की तरतीब या उनके काम करने की तरतीब को अगर तब्दील कर दिया जाए और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो उनको शदीद गुस्सा चढ़ता है और शदीद वो ज़हनी परेशानी और इंतशार का शिकार हो जाते हैं और वो उस तरतीब को जब तक ठीक नहीं कर लेते तब तक उनको प्रॉब्लम रहती है। तो ये मुख्तलिफ़ अलामतें हैं और इस ख़्याल के दिमाग में फंस जाने से शदीद किस्म की ज़हनी परेशानी लाक हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, नींद नहीं आती, अफसरदा हो जाता है इंसान और इंसान की सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बीमारी है जिसको OCD कहते हैं या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं या ज़हनी वहम का मर्ज़ कहते हैं। अब इसकी वजूहात के ऊपर आ जाते हैं कि ये होता क्यों है। ये मौरूसी भी होता है, अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को है तो फिर उससे आगे आपको हो सकता है। उसके अलावा ये दिमाग में एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, उसके कम होने से हो जाता है और दिमागी कमज़ोरी से हो जाता है। फिर कुछ का ख़ास किस्म की शख्सियात होती हैं जिनको ऑब्सेशनल पर्सनालिटी कहते हैं। ये वो शख्सियात होती हैं कि जो जिनके अंदर ऑलरेडी इस किस्म की अलामतें होती हैं और फिर ये मर्ज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस वगैरह जो हैं, जो हालात हैं ख़राब हो जाना, जो ज़हनी परेशानी का शिकार रहना, उससे भी ये हो जाता है। और मैं यहाँ पे दोबारा आपको कहता जाऊँ, जिस तरह मैं अपनी हर गुफ्तगू में कहता हूँ कि खुदा न खास्ता ये मर्ज़ किसी के तावीज़ करने से या जिनों परियों भूत के असर से या खुदा न खास्ता ये कोई अल्लाह के अज़ाब से ये नहीं होता। ये एक ज़हनी मर्ज़ है, जिस तरह बहुत सारे जिस्मानी अमराज होते हैं, ये उस तरह का मर्ज़ है। तो लिहाजा इस चीज़ को आप ये मत समझें कि ये किसी किस्म का अल्लाह का अज़ाब है। अब हम इसके इलाज के ऊपर आ जाते हैं। सबसे अहम इसका तरीका इलाज ये है कि आप किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं और अपना मुआयना कराएं और अपनी तशख़ीस करवाएं। और इसके बाद कुछ अद्वियात हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो दिमाग के अंदर वो केमिकल है उसको पूरा करने में मदद देती हैं। इनको SSRIs कहते हैं या सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स कहते हैं। ये अमूमन 6 महीने तक लेनी पड़ती हैं और इससे पेशेंट जो हैं वो मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी है।
کوگنیٹو بیہیورل تھراپی بہت کامیاب ہے اس مرض کے علاج کے لیے. اور کوگنیٹو بیہیورل تھراپی اور سائیکو تھراپی جس کو کہا جاتا ہے اور ادویات جو ہیں اگر ان کو ملا کے لیا جائے تو مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ مرض 100% قابل علاج ہے. اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کو یا آپ کے عزیز و اقارب میں یا محلے میں کسی کو یا آپ کے دفتر میں یا ورک پلیس پہ کسی کو یہ مرض لاحق ہے تو پلیز اس کو گائیڈ کیجئے کہ آپ اپنے قریبی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں. وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ بھی کرے گا, آپ کو ادویات بھی تجویز کرے گا اور آپ کو سائیکو تھراپی کے بارے میں بھی گائیڈ کرے گا. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے. میری طرف سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی موضوع پہ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.